डे व्यूवर्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र है। वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। और आज जो है हम टेंसेस का एंड करने जा रहे हैं, जिसमें पहले जो है हमारे पास प्रेजेंट के टेंसेस थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस और इसके अलावा परफेक्ट टेंस। इसके अलावा आगे जब हमने किया तो उसके बाद हम पास्ट में भी गए, फ्यूचर में भी गए। और ये एक टेंस जो इंतहाई बच्चों को मुश्किल लगता है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है उनको इसमें, तो इसको इसलिए मैंने एंड पे समझाने की ट्राई की है कि इसको मैं सबसे एंड पे समझाऊंगी, इसको साथ नहीं समझाया। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले आपको मैं बताऊंगी यहाँ पर फोर और सिंस के बारे में कि ये क्या चीज़ है। इसके बारे में अक्सर बच्चे जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि पता नहीं फोर कहाँ लगना है और सिंस कहाँ पर लगना है। तो इसका यूज़ मैं पहले बताऊंगी, पहले इसी कन्फ्यूजन दूर करेंगे, उसके बाद फिर आगे हम चलते हैं कि इसको आगे इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसको करना कैसे है। जो फोर है हम इसको पीरियड ऑफ टाइम कहते हैं। पीरियड ऑफ टाइम मीन ड्यूरेशन दिया होगा। इस परफेक्ट टेंस का में जो फोर और सेंस है, इनका मेन जो रिलेशन है वो ड्यूरेशन के साथ है। ड्यूरेशन यानी इसमें ड्यूरेशन दिया जाएगा, दोनों में ही, इधर भी और इसमें भी, दोनों में ड्यूरेशन ही होता है। और इसमें ही होता है कि पीरियड ऑफ टाइम, इसमें पीरियड मतलब टाइम का अरसा बताया होता है और उसका एक तरीक़ाकार होता है। असल में इसमें भी यही है कि इसमें स्टार्टिंग पॉइंट होता है कि जो अगर कोई सदी है तो सदी का स्टार्ट या फिर एंड, या फिर सुबह और शाम, जैसे सुबह शाम है, या फिर इस तरह से हम इसको बताएंगे कि डेज़ हैं, जैसे मंडे है, ट्यूसडे है, या मार्च का महीना है, या फिर इसमें डेट बताई जाएगी लाइक 1978। और इसके अलावा जो है ना टाइम 8 o'clock, इस तरह। तो वो हमारा सेंस में आ जाता है। और जो फोर है, फोर हमारा इस तरह से है कि इसमें जो है ना नंबर्स होते हैं और वर्ड्स होते हैं। यानी नंबर्स में बताया जाएगा और वर्ड्स में बताएगा। लाइक 2 मिनट्स है, 10 मिनट्स है, या फिर 10 आवर्स हैं, 5 डेज़ हैं, 7 मंथ्स हैं, 20 ईयर्स हैं, 3 सेंचुरीज़ हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन हम इसमें ये नहीं बताते, हम इसमें फॉर्म तब लगेगा जब ये चीज़ नहीं बताई होगी कि कौन से 10 आवर्स, कौन से 2 मिनट्स, कौन से 7 मंथ्स, कौन से 20 ईयर्स या 3 सेंचुरीज, कौन सी वाली। यानी ना उसका स्टार्ट है ना कोई एंड है, जिसके बारे में हमें पता नहीं है कि इसका ड्यूरेशन कहाँ से कहाँ तक है, लेकिन ये है कि ड्यूरेशन है, तो तब हम फॉर लगाएंगे। और सेंस में ये होता है कि ये चीज़ बताई होती है, या तो स्टार्टिंग पॉइंट है या फिर एंडिंग पॉइंट है, या फिर वो ये बताएंगे कि मंडे का दिन है, ट्यूसडे का दिन है, या ये वाला मंथ है, या इतना टाइम है, एग्जैक्ट टाइम। तो तब हम इसको सेंस यूज़ करेंगे। तो मैं अब इसका ड्यूरेशन लिखने लगी हूँ यहाँ पर। फोर के लिए नंबर्स, नंबर्स प्लस वर्ड्स, और इसके साथ ही इसके जो पॉइंट्स हैं दैट विल बी 10 आवर्स, 10 आवर्स, लाइक 5 डेज, 7 मंथ्स। इसके अलावा 20 ईयर्स, इसके अलावा 3 सेंचुरीज। इन सेंचुरीज 3 हैं, लेकिन ये नहीं पता कि हैं कौन सी। ETC, ETC का मतलब वगैरह वगैरह, ठीक है। उसके बाद मैं आ जाती हूँ सेंस के यूज़ पर कि सेंस जो है इसके लिए क्या क्या कंडीशन होंगी कि जब हम इसको करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ आएगी। इसमें जो है हमारा आ जाता है एग्जैक्ट टाइम, लाइक 9 o'clock, 8 o'clock। इसके अलावा इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट भी कहते हैं, लाइक जैसे उसमें हमने कहा था कि नंबर्स प्लस वर्ड्स, तो इसमें हम कहते हैं कि दिस इज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट। इन ऊपर लिखा भी हुआ है स्टार्टिंग
पॉइंट या एंडिंग पॉइंट और एंडिंग। अच्छा, जब स्टार्टिंग और एंडिंग की बात आ जाती है तो इसमें अब टाइम भी है, इसमें डेट भी है और इसमें डेज भी है। ठीक है, उसमें अब हमारे पास सेंस जो है ना वो लाइक 8 o'clock, सेकेंड पॉइंट इज मार्च का महीना, इसी तरह जुलाई, जून, कुछ भी हो सकता है। डेज मीन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, एवरीथिंग। इसके अलावा मॉर्निंग इवनिंग होती है, मॉर्निंग, इवनिंग, नून यानी टाइम, इसमें इवनिंग, नून, सब कुछ हो सकता है। इसके अलावा एग्जैक्ट डेट लाइक 1978, ठीक है, 1902, जब एग्जैक्ट डेट बताई होगी जिसका हमें पता है, या फिर हम ये कह सकते हैं एंड ऑफ सेंचुरी, एंड ऑफ सेंचुरी। इसके अलावा जो है स्टार्ट ऑफ सेंचुरी भी हो सकता है, स्टार्ट, ETC। जी, ये हमारा था सिंपल फॉर कंसेप्ट। इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। फर्दर कमेंट में जिसको कुछ भी समझ ना आए आप मुझे बता सकते हैं कि हमें ऐसा समझ नहीं आई, मैं आपको अलग से दोबारा से समझाने को भी रेडी हूँ। ओके, नेक्स्ट अब स्टार्ट करते हैं इसकी आइडेंटिफिकेशन। वो कैसे करेंगे? आइडेंटिफिकेशन में जी इसका जो है ये बहुत ही ज़्यादा मिलता जुलता है हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस से। एक किस्म का ये परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को मिलाकर बनाया गया है जो ये हमारा टेंस है। तो इसकी आइडेंटिफिकेशन जब हम करेंगे, आइडेंटिफिकेशन दैट विल बी इन उर्दू। उर्दू का सेंटेंस जब बनाना है तो क्या करते हैं हम, इसमें मैं आपको आज इकट्ठे ही समझा रही हूँ। प्रेजेंट, past and future, all we are going to do all together. Please don't confuse. I will point out everything one by one so everyone will understand easily according to our channel. Starting is present perfect continuous tense जो है, इसका जो है हमारा है पहर रहा है, रही है, रहे हैं। एंडिंग पॉइंट मीन फिक्रे के आखिर में, रहे हैं, रहा हूँ, वगैरह वगैरह जो भी है। अच्छा, अब ये बच्चे इस बात पर कंफ्यूज ना हो जाएं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी यही चीज़ थी, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, वगैरह वगैरह, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी यही चीज़ आ गई। एक्चुअली होगा ये कि इसके और उसके सेंटेंस में ये चीज़ का फ़र्क होगा कि इसमें टाइम दिया होगा, उसमें ये होता है कि लड़का बाग में खेल रहा है, ठीक है, लेकिन जब इसका सेंटेंस बनाया जाएगा तो तब हम कहेंगे कि लड़का सुबह से बाग में खेल रहा है, या तो सुबह से, या फिर 2 घंटे से, या फिर पिछली सदी से, अगली सदी से, वगैरह वगैरह जो भी है, मतलब इसमें टाइम दिया होगा। इसका फ़र्क ये है। ओके, उसके बाद मैं आ जाती हूँ पास्ट पर। सेम एज पास्ट कंटिन्यूअस, रहा था, रही थी, रहे थे, वगैरह, ठीक है। और ये भी सेम इसी तरह पास्ट कॉन्टिन्यूअस की तरह ही है, लेकिन इसमें ये है कि इसमें भी टाइम दिया होगा कि वो 4 घंटे से खेल रहा था, या हम सुबह से बिरयानी बना रही थी, वगैरह वगैरह, इस तरह का टाइम अंदर मैनेज किया होगा। उसके बाद फ्यूचर पर आ जाते हैं। दैट इज़ एज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, लाइक रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे,
वगैरह वगैरह। उसके बाद फर्दर हमें आइडेंटिफिकेशन तो हो गई। उसके बाद अब हम आ जाते हैं इसके ऑक्सिलरी वर्ब पर। ऑक्सिलरी वर्ब कौन से हैं और क्या यूज़ होंगे, कैसे यूज़ होंगे, ये मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्सिलरी वर्ब्स, ऑक्सिलरी वर्ब जो है इसके सेम लाइक प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो ऑक्सिलरी वर्ब हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जैसे हैं, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाता है। वहाँ पर हैज़ था तो यहाँ पर हैज़ बीन एंड हैव बीन। ठीक है, हैज़ बीन एज यूजुअल सिंगुलर्स, ही, शी, इट और सिंगल। ठीक है, उसके बाद जो हैव बीन है, हैव बीन में भी लाइक अदर्स, वे, आई, वी, दे, यू एंड मैनी। उसके बाद मैनी आ जाते हैं। मैनी मीन्स अदर लोग, जैसा कि मैं हर टेंस में पहले ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। उसके बाद हम पास्ट पर आ जाते हैं। पास्ट भी लाइक पास्ट परफेक्ट की तरह ही बिल्कुल सेम, इसका भी वन एंड ओनली हैड, विद ऑल से मुराद अब आप इतने टेंसेस करने के बाद ये समझ गए होंगे कि कितने प्रोनाउंस हैं और उन सब के साथ क्या लगेगा, हैड लगेगा। उसके बाद में आ जाती हूँ फ्यूचर पर। फ्यूचर में भी ऐसे ही जो हमारे टेंसेस थे, फ्यूचर परफेक्ट टेंस था, उसमें विल हैव और शेल हैव था। तो इसमें अब ये विल हैव बीन एंड शेल हैव बीन। विल हैव बीन जो है वो हमारा लगेगा आई और वे बोथ, and sorry, again I have forgotten. Will have been he, she, it, single soul and many also. उसके बाद shall have been जो है वो just I and we इनके साथ लगेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं सेंटेंस मेकिंग जो है हमारी, उस वो स्टार्ट करती हूँ मैं। सेंटेंस मेकिंग में हमारे पास अफर्मेटिव सेंटेंसेस हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस, सेम यूजुअल लाइक अदर्स, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। देयर इज नो चेंज लाइक अदर्स, जिस तरह के सेम टू सेम हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में था, सेम इसी तरह ही यहाँ पर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट आ जाएगा अफर्मेटिव में। और इसके जो है साथ सब्जेक्ट, दूसरा पास्ट हमारा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें भी इसी तरह ही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फर्स्ट फॉर्म के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट वन इज सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, सेम टू सेम, बहुत इजी है। आगे सिर्फ सिंस और फॉर तक बच्चे जो है वो कंफ्यूज होते हैं, बाकी इसकी जो जितनी भी आइडेंटिफिकेशन है या इसकी सेंटेंस मेकिंग है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी है, लाइक प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंसेस की तरह। उसके बाद अफर्मेटिव के बाद आ जाती हूँ मैं इसके नेगेटिव्स पर। नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, लाइक अदर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ओके, एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, टू मच इजी, इट इज़ आल्सो फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस
ऑब्जेक्ट. Now, past perfect continuous tense. Subject plus helping verb plus first form plus ing plus verb. Sorry, not verb, object. Next one is also same. Subject, helping verb plus first form plus ing प्लस ऑब्जेक्ट. उसके बाद में आ जाती है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, इसमें भी जो है हमारा हमेशा की तरह हेल्पिंग वर्ब जो है वो स्टार्टिंग में आ जाएगा. हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में ले आएंगे, उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद. उसके बाद फर्स्ट फॉर्म सेम टू सेम, फर्स्ट फॉर्म प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट. और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी ऐसे ही होगा. हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. लास्ट वन हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. अब इसके बाद सेंटेंस मेकिंग की अरेंजमेंट हो गई सारी. अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको बनाना कैसे है, कि इसके सेंटेंसेस को हम करेंगे कैसे. तो वो अब बनाना शुरू करते हैं हम. इसमें पहला सेंटेंस मैं इस तरह से लूँगी. मारिया 4 हफ्तों से काम सीख रही है. मारिया 4 हफ्तों से काम सीख रही है. उसके बाद मारिया 4 हफ्तों से काम नहीं सीख रही है. सीख रही है, नहीं सीख रही है. उसके बाद क्या मारिया 4 हफ्तों से काम सीख रही है. क्वेश्चन मार्क इज नेसेसरी. अब इसको मैं बना रही हूँ. मारिया, इसमें हमारा सब्जेक्ट है एज यूजुअल, सब्जेक्ट. ठीक है. और इसमें सीखना जो है वो वर्ब है. और किसको सीख रही है? काम को. तो काम जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा. इसमें जो 4 हफ्ते हैं ये ही चीज़ है जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में फ़र्क को जाहिर कर रही है. उसमें होता तो अगर मारिया काम सीख रही है जस्ट इतना, लेकिन अब मारिया 4 हफ्तों से, तो इट्स मीन कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है और इसकी आइडेंटिफिकेशन आप ऐसे ही करेंगे. तो सबसे पहले सब्जेक्ट आ रहा है, दैट विल बी मारिया. मारिया हैज़, वहाँ पर इज लगता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हैज़ बीन सीख लर्निंग वर्क. किसको सीख रही है? वर्क. अब इसमें 4 हफ्ते एग्जैक्ट दिए हुए हैं. 4 हफ्ते, ये नहीं पता कि कौन से 4 हफ्ते, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 लगाएंगे. 4 वीक्स. वो 4 वीक्स, 4 हफ्ते. उसके बाद है मारिया 4 हफ्तों से काम नहीं सीख रही है. ठीक है. तो मारिया सब्जेक्ट है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, वो आप खुद से अब कर लीजिएगा. मारिया हैज़ नॉट, हैज़ के फ़ौरन बाद नॉट बीन लर्निंग
learning work for 4 weeks. फुल स्टॉप। अब हम इंट्रोगेटिव की तरफ आ जाते हैं। क्या मारिया 4 हफ्तों से काम सीख रही है? तो इसका हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में आ जाएगा हैज़ मारिया। सिंगल है तो इसलिए हैज़ आया, हैज़ मारिया बीन। ठीक है, सब्जेक्ट और जो है वो हैज़ और बीन के दरमियान में आता है। हैज़ मारिया बीन लर्निंग वर्क for F word for 4 weeks. क्वेश्चन मार्क। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पर आ जाते हैं हम। प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस जो है उसका अब मैं बनाऊंगी। ठीक है, मैं आपके आने से 1 घंटा पहले फुटबॉल खेल रहा था। फुल स्टॉप। मैं आपके आने से 1 घंटा पहले फुटबॉल नहीं खेल रहा था। फुल स्टॉप। उसके बाद क्या मैं आपके आने से पहले 1 घंटा पहले फुटबॉल खेल रहा था? क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट, मैं आपके आने से 1 घंटा पहले फुटबॉल खेल रहा था। ठीक है, तो इसमें भी अब देखें पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस और पास्ट कॉन्टिन्यूस जो है उसमें फ़र्क है। इसमें 1 घंटा जो है ना टाइम दिया हुआ है, जबकि वो खाली इतना होता है कि मैं आपके आने से पहले फुटबॉल खेल रहा था। ये इसमें फ़र्क होगा, तो इससे आपने आइडेंटिफाई करना है इस तरह से। तो इसमें जो मैं सब्जेक्ट है। ठीक है, उसके बाद फुटबॉल खेलना जो है वो वर्ब है, जिसको खेला जा रहा है वो ऑब्जेक्ट है, और बाकी जो है वो हमारा एक्स्ट्रा में आ जाएगा, जिसको हम सेंटेंस के अंदर एडजस्ट करेंगे। आई के साथ आई हैव बीन प्लेइंग, प्ले खेलना तो ING लग जाएगा। आई हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 1 hour before your arrival आपके आने से पहले, पहुंचने से पहले। इसी तरह आई हैव नॉट आई हैव नहीं, हैड, आई हैव फॉरगॉटन, आई हैड नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल for 1 hour before your arrival. और इसी तरह जब स्टार्टिंग में हम इसको ले आएंगे हैड आई बीन प्लेइंग फुटबॉल
before, for 1 hour, sorry, for 1 hour before your arrival. ये यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया। और एंड पे एक और आखिरी जो रह गया हमारा फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसका अब हम बनाएंगे लोग सुबह से राशन ले रहे होंगे, ले रहे होंगे। लोग सुबह से राशन नहीं ले रहे होंगे। एंड थर्ड वन इज क्या, क्या लोग सुबह से राशन ले रहे होंगे, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें लोग जो है वो सब्जेक्ट है हमारा, ठीक है, और लेना जो है वो वर्ब है, और राशन जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। और सुबह का जो टाइम इसमें मेंशन किया हुआ है दैट विल बी सेंस, सुबह के लिए और शाम के लिए, मंडे, ट्यूसडे, डेट या कोई भी ऐसी चीज़, सेंचुरी का एंड या स्टार्ट दिया होगा तो तब हम सेंस लगाएंगे। ये मैंने पहले भी स्टार्टिंग में बताया था और अब मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग भूलें ना, ठीक है। एंड चिल्ड्रन, इसमें लोग जो है उसके लिए पीपल, पीपल, पीपल के साथ विल, people will have been taking grocery since morning, ठीक है, मॉर्निंग। उसके बाद लोग सुबह से राशन नहीं ले रहे होंगे, नेगेटिव है हमारा, ठीक है। इसमें भी एज ही लोग जो है वो हमारा सब्जेक्ट, लेना वर्ब और राशन ऑब्जेक्ट। तो फिर हम इसको क्या करेंगे, पीपल विल नॉट हैव बीन टेकिंग ग्रोसरी since morning, since morning। और क्या लोग सुबह से, तो इसमें हम स्टार्टिंग में लेंगे हमारा हेल्पिंग वर्ब दैट विल बी विल पीपल हैव बीन टेकिंग ग्रोसरी since morning। Now I have completed my work, as you can see all the tense, और ये हमारे यहाँ से हमने स्टार्ट लिया था फोर्थ से और सिंस से, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ, आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। और इस जितने भी मैंने टेंसेस दिए हैं आप लोगों को अब तक, ये समझ लें कि आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो प्लीज़ आप लोग प्रेजेंट के जो प्रेजेंट पर इंडेफिनिट, फ्यूचर और जो है सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस एंड परफेक्ट जितने भी टेंसेस थे, और इसके अलावा ये भी टेंस जितने भी मैंने आपको समझाए हैं, जब आप बार बार इनको रिपीट करेंगे, बार बार वीडियो को देखेंगे तो तब आपको ये बग़ैर लिखे, बग़ैर याद किए ही आपको याद हो जाएंगे। तो अब आगे मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ जितना भी हो सके मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि लोग इसे सब्सक्राइब करें। आप मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।